नमस्कार। शिक्षक दिवस के इस मौके पर आप सभी देशवासियों, आप सभी देश के शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हम शिक्षकों के लिए बहुत खास होता है क्योंकि आज के दिन हमें बच्चों से ढेर सारा प्यार और स्नेह मिलता है। साथ ही साथ हम अपने उन टीचर्स को भी याद करते हैं जिनकी मेहनत ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। हमारी सफलता में उनका योगदान किसी भी तरह से कम नहीं है। लेकिन आज एक सवाल गंभीर है जो मैं आप सबसे करने जा रहा हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। हमारे टीचर्स ने हमें डांट कर, समझा कर और जरूरत पड़ी तो मार कर हमें एक सही इंसान बनाया। हमने अपने पड़ोसियों की भी डांट खाई है, पड़ोसियों के कारण भी हम सब यहां तक पहुंचे हैं। यानी हमारी सफलता में ना सिर्फ पेरेंट्स का, टीचर्स का, बल्कि हमारे पड़ोसियों, हमारे समाज का भी अहम योगदान है। अब ये सवाल है कि क्या आज के बच्चों को ये योगदान मिल पा रहा है? तो शायद नहीं। हमने एक शिक्षक की जिम्मेदारियां तो बड़ी कर दी हैं, लेकिन उनसे अधिकार छीन लिया है। मैं अपनी बात भारत के उस न्यायालय तक पहुंचाना चाहता हूं, सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं जिसने शिक्षा व्यवस्था में कॉर्पोरल पनिशमेंट और मेंटल हरासमेंट जैसे भारी भरकम शब्दों को बांध दिया है। माफ कीजिएगा, ये विदेशी शब्दों को विदेश तक ही रहने दीजिए। हमारी संस्कृति का इसे हिस्सा मत बनाइए। मुझे मौका दीजिए आपके बच्चों को डांटने का, समझाने का और जरूरत पड़ी तो मारने का, क्योंकि हमारी वो मार, हमारा डांट वो प्यार है जो उसे सही रास्ते पे ले जाएगा। क्योंकि अभी वो बच्चा है, उसकी समझ उतनी बड़ी नहीं है। ठीक उसी तरीके से जब हम एक छोटा सा कोई पौधा लगाते हैं तो उसके चारों तरफ हम एक बाउंड्री लगा देते हैं, घेरे लगा देते हैं। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हम उस पौधे की आज़ादी को छीन रहे हैं, बल्कि हम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसे सुरक्षा दे रहे हैं, क्योंकि अभी वो आसपास के सराउंडिंग से के जो ताकत है उसको झेल नहीं सकता, उसे खतरा है उन चीज़ों से। तो ठीक उसी तरीके से टीचर की डांट, उसका मार, उसका फटकार एक सुरक्षा है। हम बच्चों को इसलिए डांटते हैं ताकि वो ज़माने की डांट ना खाए, ज़माने की लात ना खा जाए। वो बच्चा जब यहाँ से निकले तो तब कर निकले और उस संघर्ष को अच्छी तरह से हैंडल कर सके, इमोशन को मजबूत करके बाहर निकले, जहां से वो इमोशनल डिप्रेशन में नहीं जाए। क्योंकि हम अपनी इन जिम्मेदारियों को तभी निकाल पाएंगे जब हमारे अंदर ये डर खत्म हो जाए कि भाई पेरेंट हमारे साथ है। अगर हम बच्चों को डांटते हैं, कभी उन्हें चांटे लगा देते हैं, तो पेरेंट इस बात को समझे। आज हम बड़ा असहाय फील करते हैं। अगर बच्चा कोई गलती करता है तो उसे समझाते हैं, समझ नहीं आता, बार बार गलती करता है तो हम उसे डांटने से भी डरते हैं, मार तो सकते ही नहीं। और नतीजा इसका सामने होता है कि वो बच्चे बिगड़ते जाते हैं। फिर हम पेरेंट कॉल करते हैं। जो बच्चे पेरेंट के कंट्रोल में नहीं है, आप बताइए वो कहां जाए। अक्सर हम जब छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स टीचर्स के नाम से डराते थे कि अगर ये गलती करोगे तो टीचर से शिकायत करेंगे। हम टीचर से डरते थे। लेकिन आज का बच्चा टीचर से अगर नहीं डरे तो पेरेंट किससे की शिकायत करे? तो पेरेंट को कॉल अगर जाए टीचर का, तो इस बात के लिए नहीं जाए कि आपका बच्चा स्कूल में बदमाशी कर रहा है, बल्कि हमें वो जिम्मेदारी सौंप दीजिए कि हम बच्चे को सही रास्ते पे लाएं, उसे समझाकर, डांट कर और जरूरत पड़ी तो चांटे लगाकर। हमारा कॉल पेरेंट को जाए तो उसकी उपलब्धियों को बताने के लिए जाए, ना कि शिकायत के लिए। क्योंकि जिस दिन शिक्षक, एक टीचर पेरेंट को कॉल करता है तो कहीं ना कहीं यह टीचर अपना अस्तित्व खो देता है कि भाई बच्चा हमसे नहीं संभल रहा, तो बच्चे को हमें संभालने का मौका दीजिए। मैं तो कहूँगा सिर्फ मुझे ही नहीं, बल्कि अपने पड़ोसियों को अधिकार दीजिए
कि अगर बच्चा कोई गलती करता है तो उसको टोकने का अधिकार हो। आज हम सब जब बाहर निकलते हैं तो हम सब आप देखते हैं सड़क के किनारे, पार्कों में, रेस्टोरेंट में छोटे बच्चे बच्चियां 12 साल, 14 साल, 15 साल की लड़कियां सिगरेट पी रही होती हैं। लड़कों के साथ हाथ में हाथ डाले, कंधे पे हाथ डाले घूमती हैं, बिना डर के, बिना खौफ के। आखिर ये हिम्मत उसे आया कहां से? तो हिम्मत हमने दिया है। हमने पड़ोसियों से अधिकार छीन लिया है। पड़ोसियों को अधिकार दीजिए कि हमारा बच्चा अगर बाहर गलती करता दिखता है तो उसे उसी वक्त डांटिए, जरूरत पड़ी तो चाटे लगा दीजिए, हम साथ हैं। जिस दिन हम, यकीन मानिए, जिस दिन हम ये कर लेते हैं ना, उस दिन हमारी जो पुरानी संस्कृति है वो जिंदा रह जाएगी। हम अपनी संस्कृति को खोते जा रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस कॉल पे सोच रहे होंगे कि शायद मैं बच्चों को लेकर सख्त हो गया हूं। नहीं, मैं महसूस करता हूं कि बच्चे धीरे धीरे करके हम सब की पकड़ से, टीचर की पकड़ से, पेरेंट की पकड़ से दूर होते जा रहे हैं। तो बच्चों को पकड़ कर रखिए, क्योंकि उनकी उम्र अभी खुद जिम्मेदारियों वाली नहीं है। उन्हें एहसास नहीं है वो क्या कर रहे हैं। उन्हें एहसास तब होगा जब वो बहुत दूर निकल चुके होंगे। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को समझाएं और उन्हें सही रास्ते पे चले जाएं। हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा यही है कि हम बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाएं। शिक्षा का उद्देश्य उन्हें सिर्फ तालीम या इल्म देना नहीं है। तालीम और इल्म तो रावण के पास भी था, लेकिन फिर भी वो रावण रहा, राम नहीं बन पाया, क्योंकि उनके पास अनुशासन नहीं, अदब नहीं, संस्कृति नहीं, सभ्यता नहीं। तो हम अपने बच्चों को रावण बनने ना दें। हम उन्हें संस्कृति सिखाएं, भारतीय संस्कृति सिखाएं, वो संस्कृति जो वैदिक संस्कृति हुआ करती थी। मान लिया जाए कि हम वैदिक गुरुकुल शिक्षा पद्धति को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनको मूल्यों को जिंदा रख सकते हैं। वो मूल्य जो गुरुकुल संस्कृति ने हमें दिया है, गुरुकुल शिक्षा पद्धति ने दिया है, उनको बच्चों में इनकलकेट कर सकते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत हम सबको करनी होगी। तो मैं ये चाहता हूं आप सबसे कि हमारी ये बात उस न्यायालय तक जरूर पहुंचाइए, सरकार तक जरूर पहुंचाइए, जिससे कि शिक्षकों को अधिकार दिए जाए और ये सारे जो वर्ड्स हैं, कॉर्पोरल पनिशमेंट और मेंटल हरासमेंट, ये सब हमारी शिक्षा पद्धति से दूर कर दिए जाए। क्योंकि हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है कि हम क्या कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं। इनके लिए हमें अधिकार की ज़रूरत है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो आप कमेंट अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।